हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 2 में आज आप देखने वाले हो इसका 7th एपिसोड द स्क्रू फ्लाई सॉल्यूशन, जिसके डायरेक्टर हैं जो डांटे, जो बना चुके हैं पिराना, ग्रेमलिन्स और द हाउलिंग जैसी मूवीज। और पिछले सीजन में इनका एपिसोड था होमकमिंग। ये एपिसोड बेस्ड है 1977 में आई एलिस शेल्डन की सेम नाम की शॉर्ट स्टोरी पर। और ये एपिसोड बहुत ज्यादा डार्क है, इससे कई लोग डिस्टर्ब भी होंगे, तो जो सेंसिटिव व्यूअर्स हैं वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है स्क्रू फ्लाइज के बारे में। वो मोटी सी नीली सी मक्खी आपने देखी होगी। ये मक्खी इंसानों और जानवरों के लिए घातक साबित होती है, क्योंकि ये अपने अंडे किसी जीव के अंदर देती है, जैसे कि इंसान या फिर कैटल्स। जानवरों के नेवल पार्ट में और इंसानों की बॉडी में कोई कट वगैरह हो तो उसमें ये बड़ी आसानी से अंडे दे देती हैं। फिर जब अंडों में से लार्वास निकलते हैं तो वो उस जीव के टिश्यूज को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उस जीव को भारी डैमेज पहुंचता है और वर्स्ट केसेस में तो उसकी मौत भी हो जाती है। तो यूएस के अंदर भी ये मक्खियां काफी नुकसान कर रही थी, जिसके चलते 1982 में यूएस ने इस पूरी प्रजाति को ही मिटा दिया। साइंटिस्ट ने लाखों मेल फ्लाइज को ब्रीड किया, फिर उन्हें स्टेरिलाइज करके ओपन में छोड़ दिया। और जब उन मेल फ्लाइज ने मीटिंग करनी चाही तो पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल बिगड़ी, जिसके चलते पॉपुलेशन कम हुई और देखते ही देखते कुछ ही जनरेशंस में सारी मक्खियां खत्म हो गई। सेम ऐसा और भी कई देशों में हो चुका है। ये सब बताने का रीजन आपको आगे समझ आएगा। आगे आप सब डिस्टर्ब भी होने वाले हो। कहानी शुरू होती है ह्यूस्टन टेक्सास में जुलाई में। जो नाम का आदमी सुबह सुबह अपने घर के बाहर पानी मार रहा था और उसकी पड़ोसन भी अपने गार्डन में काम कर रही थी। दोनों के बीच बातें भी चल रही थी और रोज की तरह सब कुछ एकदम नॉर्मल था। पर एक चीज थोड़ी ऑफ थी, जिस पे ध्यान जाते ही पड़ोसन के होश उड़ गए। जो अपने घर के बाहर से खून साफ कर रहा था, वो भी ढेर सारा। ये देखकर पड़ोसन ने पुलिस को बुलाया और आते ही पुलिस उसके घर में घुस गई। घर के अंदर कई जगह खून से सने हुए कपड़े मिले और आखिर में जब वो गैरेज में पहुंचे तो वहां पर उन्हें मिली 3 पैक पड़ी लाशें, जो कि माँ, उसकी वाइफ और उसकी बेटी की। इसने तीनों को रातों रात मार डाला, पर इसे कोई पछतावा है ही नहीं। ये तो ऐसे दिखा रहा है जैसे इसने रोजमर्रा का कोई नॉर्मल काम किया हो। पुलिस जो को ले जा रही थी तो वो बोल रहा था कि ये तो मैंने गॉड के कहने पर किया। गॉड आए और मुझसे बोला कि इस जगह को साफ कर दो, तो मैंने कर दिया। पड़ोसी कपल उसे जाते हुए देख रहा था। जो ने अपने तीनों फैमिली मेंबर्स को बिना बात के मार डाला, लेकिन पड़ोसी को उसी के लिए बुरा लग रहा था। और ये सुनकर तो उसकी वाइफ भी हैरान थी। फिर अगले महीने अगस्त में हम आ जाते हैं मिशिगन में, जहाँ पर हम देखते हैं एन को, जो काम करती है एक वुमन शेल्टर में, जहाँ पर प्रताड़ित महिलाओं को कुछ टाइम के लिए रखा जाता है। ब्रेंडा नाम की लेडी तीसरी बार वहाँ पर आई है, क्योंकि उसे रहने का और कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। इसकी बहन फ्लोरिडा में रहती है, तो इसने उसके पास फोन किए, पर हर बार फोन उठाया उसके हस्बैंड ने, और हर बार उसने यही बोला कि वो तो बाहर गई है। चिंता की बात यह है कि इसकी बहन की बेटी भी फ्लोरिडा में रहती है और इसने उसके पास भी फोन किया था, पर तब भी सेम वही हुआ। उसके भी हस्बैंड ने फोन उठाया और बोला कि वो तो बाहर गई है। फिर जब एन अपने घर पहुंची तो टीवी पर न्यूज चल रही थी कि सऊदी अरेबिया में 150 औरतों को सरेआम मार दिया गया शरिया का वायलेशन करने के लिए। और सेम ऐसा ही हुआ ईरान में। पर एन की फ्रेंड बेला को इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि इससे बड़ी न्यूज चल रही थी पेंगुइन्स की, कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलती रही तो 50 साल के अंदर पेंगुइन्स खत्म हो जाएंगे। इसके बाद न्यूज आती है कि 2 आदमियों ने एक फीमेल डांसर को मार डाला और उन दोनों के सपोर्ट में सैकड़ों आदमी सड़कों पर आ चुके हैं, जिनके ग्रुप का नाम है सन्स ऑफ एडम। इसके अलावा और भी कई सारे मर्डर्स की खबर आ रही है, जिनमें मरने वाली सभी के सभी फीमेल्स हैं। और ये सब हो रहा है फ्लोरिडा में, जहाँ की बात ब्रेंडा एन को बता रही थी। एन की फैमिली में है इसकी बेटी एमी और हस्बैंड एलन, जो कि 5 महीनों बाद वापस घर आ रहा है, इसलिए ये सब तैयारियों में लगे हैं। जल्दी वो आ गया और उसके साथ था उसका पार्टनर बार्नी। ये दोनों साइंटिस्ट हैं जो कि रिसर्च करने बाहर गए थे, जिसके लिए इन्हें मेडल भी मिलने वाला है। इन्होंने वही सेम काम किया है जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, एक मक्खी से छुटकारा दिलाने का। इस बार है केन फ्लाई। इन्होंने एक स्पेसिफिक दवाई बनाई है जो बस केन फ्लाई के ऊपर असर करेगी, इससे बाकी जीवों को कोई नुकसान नहीं होगा। पर नेचर के साथ तो छेड़छाड़ होगी ना, इसी वजह से बेला नाराज थी। नेचर ने केन फ्लाई बनाई ताकि इंसान रेन फॉरेस्ट में ना जाए, पर अब इंसान ने केन फ्लाई को ही खत्म कर दिया। इसके बाद रेन फॉरेस्ट खत्म, जिससे हजारों जीव भी अपने आप खत्म, क्योंकि उनका हैबिटेट बचेगा ही नहीं।
बार्नी बोलता है कि वो एक खतरनाक जीव है, तो बेला बोलती है कि अगर पोलर बेयर की नजर से देखो तो हम एक खतरनाक जीव हैं, क्योंकि हम उसकी बर्फ पिघलाकर उसे मार रहे हैं। इससे अच्छा तो हम खुद को ही मार लें, बाकी जीव तो चैन से रह पाएंगे। बेला NIH के लिए काम करती है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। उसके पास एक फोन आया जिसकी वजह से उसे फौरन वहां से निकलना पड़ा, वो भी फ्लोरिडा के लिए। वो बताती है कि वहां पर बर्ड फ्लू फैल रहा है, पर उसने झूठ बोला। बार्नी और बेला दोनों वहां से चले गए और उनके जाने के बाद ये तीनों आसमान में देखते हैं एक टूटता हुआ तारा। एमी ने कोई विश मांगी लेकिन बताई नहीं, तभी तो पूरी होगी। लेकिन अचानक वो तारा गिरने के बजाय मुड़कर सीधा चला गया, जो काफी अजीब था। फिर रात में एन और एलन का रोमांस चला और इधर बार्नी रिसर्च करने में लग गया। सुबह तक बेला जैक्सनविल फ्लोरिडा में पहुंच चुकी थी, जहां पर हालात काफी ज्यादा खराब थे। आर्मी ने पूरे शहर को सील कर दिया था, क्योंकि यहां पर 1100 कत्ल हो चुके हैं और सारे के सारे फीमेल्स के। इसलिए मेजर ने बेला को शहर में जाने नहीं दिया। शहर की सारी फीमेल्स को मार दिया गया है शहर के मेल्स द्वारा। अब जो फीमेल डांसर के कत्ल वाली न्यूज हमने टीवी पर सुनी थी, उसे मारने वाले 2 आदमियों में से एक आर्मी का जवान था, प्राइवेट विलियम, जो कि फिलहाल कैद में है। तो बेला उससे मिलने गई ताकि कम से कम कुछ तो पता चले कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। विलियम अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं था, बल्कि अगर मौका मिले तो वो दोबारा भी ये काम करने को तैयार था। और बात करते हुए वो बार बार ऊपर देख रहा था, मानो कोई उससे बात कर रहा हो। वो बताता है कि मैं एक स्ट्रिप क्लब में गया था और वहीं पर एक प्रीचर भी था, रॉडनी। वो डांसर्स को देख ही नहीं रहा था, बस एक बार्ब वायर अपने हाथ में लपेटे हुए हाथ को भींचकर अपना खून बहा रहा था। फिर अचानक उसने बॉटल तोड़ी और डांसर के ऊपर अटैक कर दिया। डांसर को वो जान से मारना चाह रहा था, वो तो सही टाइम पर गार्ड ने उसे शूट कर दिया। फिर जब डांसर को लेकर जा रहे थे तो इसने भी उस पर अटैक कर दिया। चाकू से कई बार स्टैब करके उसे जान से मार डाला। और इसी बीच प्रीचर भी अपने प्राइवेट पार्ट पर खुद ही अटैक कर रहा था। विलियम का कहना है कि इसके अंदर गॉड की स्पिरिट आ गई थी, जिसने इसे क्लेंस कर दिया, तभी इसने डांसर को मारा। अब ये फीमेल से नफरत करता है, जिसका वो कोई रिलीजियस हवाला दे रहा था। अचानक उसने बेला के ऊपर भी अटैक कर दिया। वो तो दूर थी इसलिए बच गई। ये सारी बात उसने फोन पर बार्नी को बताई, जो कि पहले से इस पर काम कर रहा था। बेला ने बताया कि और भी कई सारे शहरों में ऐसा हो रहा है और बार्नी उन सब के नाम पहले से जानता था, क्योंकि ये एक सीधी लाइन है, हॉर्स लैटिट्यूड, यानी कि ये जो कुछ भी है पूरी दुनिया में फैल रहा है, वो भी हवा के जरिए। जो सीधी लाइन में हवाएं चलती है वो इसे आगे बढ़ा रही है। ये आदमियों के दिमाग पे असर करता है, जिससे आदमी औरतों को मार देते हैं और नाम लेते हैं गॉड का। अब आपको शायद धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, स्टार्टिंग में जो स्क्रू फ्लाइज के बारे में बताया गया था, ये भी कुछ वैसा ही है। ये कोई हवा से फैलने वाली बीमारी है, जो कि इंसानी मेल्स के अंदर फैल रही है और ये ट्रिगर होती है सेक्सुअल अराउजल से। यानी कि जब कोई आदमी उत्तेजित होता है तो उसकी उत्तेजना गुस्से में बदल जाती है और फिर वो सामने वाली लड़की को मार देता है। उत्तेजना और गुस्से के बीच में जो लाइन होती है वो मिट जाती है, यानी कि इंसानों के रिप्रोडक्टिव साइकिल को बिगाड़ दिया गया है। पर ये लाइन कौन मिटा रहा है वो भी पता नहीं। इंसान ने तो ऐसे कई जीवों को मिटा दिया, पर आज कोई सेम तरीके से इंसानों को मिटा रहा है। क्या वो सच में गॉड है? अगर दुनिया में से फीमेल्स खत्म हो गई तो मेल्स भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। एक प्रॉपर बैलेंस में नेचर काम करती है। ये एक सोचा समझा प्लान है इंसानों को मिटाकर धरती को साफ करने का। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा, इंसान भी ऐसे प्लान अपना चुका है। वो जो चाहे नेचर के साथ कर देता है, क्योंकि कर सकता है, पर आज खुद ही घेरे में आ चुका है। यहाँ पर दिल्ली की भी एक न्यूज दिखाई जा रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सैकड़ों फीमेल्स को मारकर यमुना में फेंक दिया गया है। और यही न्यूज बेला ने मेयर को दिखाई तो वो खुशी के मारे हंसने लगा। तब जाकर बेला को एहसास हुआ कि वो भी सैकड़ों आदमियों के बीच में अकेली है। लेकिन ये रियलाइज करने में उसने थोड़ी देर कर दी। इसके आसपास वाले भी इन्फेक्टेड हो चुके। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मेयर ने उसे लगातार स्टैब करके मार डाला। बेला की मौत की खबर एलन के पास भी पहुंच गई। एक FBI एजेंट उसे लेने आया था, जो खोज इसने की उसकी वजह से, केन फ्लाई वाली। एलन और बार्नी वॉशिंगटन DC पहुंचे, जहां पर वो हाई रैंक वाले ऑफिसर्स को पूरा मामला समझा रहे थे। इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही इलाज है, सभी मेल्स का केमिकल कैस्ट्रेशन या फिर असली कैस्ट्रेशन, यानी कि मेल्स के टेस्टिकल्स को डिसेबल करना, ताकि वो उत्तेजित ना हो पाए। सिर्फ एक यही तरीका है सब कुछ शांत करने का। और इसकी शुरुआत होनी चाहिए उन आदमियों से जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि आर्मी और डॉक्टर्स। और इसके लिए एक भी ऑफिसर राजी नहीं था, क्योंकि खतरा इनके ऊपर नहीं है फिलहाल।
अब हर जगह से फीमेल्स वुमेन शेल्टर में आ रही थी, इसलिए एन का काम भी बढ़ चुका था। इनका शहर हवाओं की डायरेक्शन से दूर है, इसलिए ये सेफ है या फिर शायद नहीं। एन और एमी अपने घर जा रहे थे तो बाहर काम कर रहे वर्कर्स उन्हें छेड़ने लगे। ये देखकर एन ने एमी को समझाया कि तुम्हें फुल कपड़े पहनने होंगे, लेकिन एमी उन वर्कर्स को टीज करने लगी। फिर जाते हुए उसने मिडल फिंगर दिखा दी, जिससे एक वर्कर चिढ़ गया। वो इनके ऊपर अटैक करने आया तो एन ने कार पीछे कर ली, जिस वजह से सामने से आ रही कार को रुकना पड़ा और उसके अंदर बैठा आदमी इससे गुस्सा हो गया। गुस्से में वो सामने रोड पार कर रही 3 लड़कियों को कुचलकर चलता बना और ये देखकर एन को समझ आया कि ये शहर भी अब सेफ नहीं रहा। ये बीमारी अब हर तरफ फैल रही है। इधर एलन और बार्नी मेल्स के ऊपर कुछ टेस्ट कर रहे थे, जिसमें वो हर तरह की वीडियोस उन्हें दिखा रहे थे। इन्हीं के बीच में आता है पिछले सीजन का आखिरी एपिसोड इम्प्रिंट, जो कि टीवी पर बैन था। कैसे भी करके ये टीवी पर आ ही गया। बार्नी तो अपना कैस्ट्रेशन करा चुका है, पर एलन तो पिल्स लेकर काम चला रहा है। उन्हें पता चल गया कि ये बीमारी अब हर जगह फैल रही है, इसलिए एलन अपने घर के लिए निकल गया। एयरपोर्ट पर जाकर वो फीमेल स्टाफ पर चिल्लाने लगा, लक्षण साफ हैं। वहाँ से 2 तरह की फ्लाइट्स जा रही थी, एक जिसमें सिर्फ लेडीज थी और एक में आदमी भी थे। तो जो मेल्स के साथ जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन अपने रिस्क पर। एलन जाकर अपनी फ्लाइट में बैठ गया। फिर वो अपने घर पहुंचा, जहां पर जाते ही रोमांस चालू हो गया और वो रोमांस एन के लिए जानलेवा साबित हुआ। लेकिन ये बस एलन का सपना था, वो अब भी फ्लाइट में ही है। पर फ्लाइट के अंदर भी वही सब चल रहा था। एक आदमी ने सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए एक लेडी को जान से मार डाला। ये देखकर एक और लेडी चिल्लाई तो उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे बैठा दिया गया। एलन समझ चुका था कि इसके घर जाने से प्रॉब्लम कम नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। तो लैंड करते ही उसने एन के पास फोन करके उसे बोला कि मैं घर नहीं आऊंगा और ये मेरी आखिरी कॉल है। तुम एमी को लेकर यहाँ से निकल जाओ और जितना हो सके उतना नॉर्थ की तरफ जाना, वहाँ पर अभी शांति होगी, और अपने साथ एक गन जरूर लेकर जाना। तुम्हारे जाने से पहले अगर मैं घर आ गया तो मुझे भी गोली मार देना, क्योंकि मैं वो एलन नहीं होऊंगा जिसे तुम जानती हो। ये सुनकर एन का दिल टूट गया, पर एलन चाहकर भी इससे ज्यादा नहीं कर सकता। वो इनसे दूर रहे, यही इनके लिए बेस्ट होगा। दोनों को गुड बाय बोलकर उसने फोन काट दिया। एलन की बात मानकर ये दोनों पहुंच जाते हैं कनाडा में, जहां पर एन एमी को सभी जरूरी काम सिखा रही थी, जैसे गोली चलाना और कार चलाना। फिलहाल ये रहते हैं बार्नी के खाली पड़े कैबिन में, लेकिन आज का दिन कुछ अलग लेकर आया है। वो दोनों उस कैबिन पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें मिला एलन। एन एमी को उसके पास जाने से रोक रही थी, पर एमी सीधा जाकर उसके गले लग गई। एलन बोल रहा था कि मैंने और बार्नी ने मिलकर एक इलाज ढूंढ लिया है, अब हम सब साथ में रह सकते हैं। लेकिन एन को उसकी बोली हुई बात याद थी कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे गोली मार देना। वो एमी को गलत तरह से टच कर रहा था, इसलिए एन ने उस पे गन तान दी। तब एमी को धक्का देकर वो इसकी तरफ भाग कर आया, पर एन ने उसकी दोनों टांगों में गोली मारकर उसे लेटा दिया। जान से नहीं मारा, क्योंकि ऐसा वो नहीं करना चाहती। फिर एमी को लेकर वो काफी दूर चली गई, पर पूरे रास्ते एमी उसे सुना रही थी कि आपने डैड के साथ ऐसा क्यों किया। ये अब भी समझी नहीं कि असल में हो क्या रहा है। एन ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि वो आदमी तुम्हारा डैड नहीं है, पर फिर भी वो समझी नहीं। वो सो गई थी, इसलिए एन कार रोक कर बाहर गई, पर तभी एमी कार लेकर वापस चल दी एलन के पास। भागते हुए सुबह तक एन उस कैबिन पर पहुंची तो उसे एमी की लाश मिली। यहाँ पर एन ने एलन को भी मार दिया होगा, ऐसा दिखाया तो नहीं, पर यही हुआ होगा। इसके बाद एन को 3 दिन बाद होश आया एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर बार्नी उसे रेडी कर रहा था, क्योंकि बाहर एक प्रीस्ट सभी फीमेल पेशेंट्स को मार रहा है। एन को पूरी तरह कवर करके बार्नी सही सलामत वहां से ले गया। फिर ये दोनों पहुंचे ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पर एन एक आदमी के भेस में रहने लगी। वो एक स्टोर में जाती है कुछ दवाइयां लेने, क्योंकि बार्नी की तबीयत काफी खराब है। वहां पर 2 हंटर्स थे जो बताते हैं कि इस एरिया से सभी फीमेल्स का सफाया हो चुका है, और उनके साथ एक छोटा लड़का भी था जो बता रहा था कि उसने एक एंजल को देखा, वो भी जंगल में। वो बार्नी के पास वापस जाती है तो बार्नी उसे बोलता है कि मैं ज्यादा दिन तक नहीं बचूंगा, तुम्हें मेरे बिना भी आगे बढ़ते रहना होगा, जब तक तुम जिंदा हो हमारे लिए होप है। बार्नी को बस एक बात का अफसोस है कि वो ये पता नहीं कर पाया कि आखिर ये सब किया किसने। इतने प्लान तरीके से इंसानों को मिटाने के पीछे आखिर किसका हाथ है। पर इतना तो तय है कि किसी ने हमें देखा और देखकर सोचा कि धरती हमारे बिना ज्यादा ठीक रहेगी। खैर अगले महीने तक बार्नी भी मर गया। उसे गाड़ कर एन उस स्टोर में गई थोड़ी गोलियां लेने, लेकिन गोलियां खत्म थी। वो हंटर्स भी वहां पर आ गए, लेकिन इस बार वो छोटा लड़का उनके साथ नहीं था, क्योंकि इन्होंने उसे मार डाला। फीमेल्स के बाद अब बारी आ चुकी है छोटे लड़कों की। फिर बस बूढ़े आदमी बचेंगे जो एक दिन अपने आप मर जाएंगे। उनके बीच में एन घबरा रही थी, इसलिए उन सबको शक हो गया। एन अपनी कार लेकर उस टाउन से निकल रही थी, लेकिन रास्ते में वो दोनों हंटर्स उसके पीछे लग गए। एन ने किसी तरह अपनी कार को साइड में छुपा लिया, लेकिन वो अब भी
भी उसके पीछे थे। एन कार से निकलकर भागी तो वो अपने कुत्तों के साथ उसके पीछे लग गए। आगे उसे एक मरा हुआ हिरन मिला, यानी अब जानवरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। वो भागे जा रही थी, तभी सामने से काफी तेज रोशनी उसके मुंह पर पड़ी। वो थे दो एलियंस। टूटता हुआ तारा तो आपको याद ही होगा, वो इन्हीं का शिप था और इन्हें ही सब समझ रहे हैं एंजल्स या फिर गॉड। ये सारी बीमारी इन्होंने ही फैलाई क्योंकि इंसान इन्हें वर्दी नहीं लगे। जो चीज इंसान कीड़े मकोड़ों पे करता है वो इन्होंने इंसानों पे कर दी क्योंकि इनके सामने इंसान भी कीड़े हैं। अब मुझे लगता है कि शायद एमी ने यही विश मांगी थी कि इंसान खत्म हो जाएं। एलियन ने दूर से ही उन दोनों हंटर्स को मार डाला, फिर उनका ब्रेन मैटर निकाल कर उनके कुत्तों को खिला दिया और ये सब एन छुप कर देख रही थी। फिर आया दिसंबर। एन कैसे भी करके खुद को बचाने में लगी थी, लेकिन अब इसका बच पाना मुश्किल है। ना खाना, ना पानी और आग भी खत्म। तभी वो देखती है कि एलियंस धरती से वापस चल दिए क्योंकि उनका काम पूरा हो गया। धरती पर अब एक भी फीमेल नहीं बची, यानी कि एन भी नहीं बच पाई। अब सारे आदमी भी अपने आप मर जाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म। एपिसोड देखकर जो फीलिंग आ रही थी वो बयान कर पाना मुश्किल है। टेरिफाइंग, खौफनाक, कुछ भी बोलो कम होगा। अपोकलिप्स का ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने तो आज तक नहीं देखा। नेक्स्ट लेवल एपिसोड था ये। इस पे 3 घंटे की मूवी बने तब भी कम है। पॉलिटिकल मैसेज, सोसाइटी की बुराइयां इसमें भर भर के डाली गई और ऐसे मैसेज देने से जो डांटे कभी पीछे नहीं हटते। होमकमिंग में हमने देखा ही था, पर यह एपिसोड बहुत ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग था। खुद को सुपीरियर समझकर जो कुछ हम करते हैं वो हमारे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर हमसे भी सुपीरियर कोई हुआ तो वो हमारे साथ क्या करेगा? दिमाग पे जोर दो, वो हमारी राय भी नहीं लेगा, मसलने से पहले सोचेगा भी नहीं। और जेंडर्स को लेकर जो दिखाया गया वो भी सीधी सीधी कमेंट्री थी। नेचर में सब कुछ बैलेंस्ड है, दोनों जेंडर्स इक्वल हैं, एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं। अब आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा? ऐसा कुछ आपने पहले कभी देखा है या नहीं, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा डार्क और हैवी था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी हवाओं के साथ आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और गाइस, थैंक्स गिविंग एक्सप्लेन करने के लिए काफी लोग बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो मैं ये चैलेंज ले चुका हूं, पर जैसे ही ये चैलेंज पूरा होगा उसके बाद मैं थैंक्स गिविंग भी ले आऊंगा, तो तब तक आप वेट करना। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबको बाय।